कैसे इतनी बात जो है यहाँ तक पहुँच गई कि एक सगे बेटे ने अपने वालिद को ही कत्ल कर दिया। बिजली के बिल के खर्चे की वजह से बस, और कोई झगड़ा ही नहीं रहता था। खर्चा देता नहीं था भाई, अबू कह रहा खर्चा दिया कर घर। वो आया, अबू को फायर मारता चला गया। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंधोनाक वाक़ये के बारे में कि जिसको सुन के इंसान हैरतज़दा हो जाता है। सगे बेटे ने अपने वालिद को सिर्फ इस बात पे फायरिंग करके कत्ल कर दिया कि वो खर्चा मांगता था। नाज़रीन, इस वक्त हम उस घर में मौजूद हैं कि जहाँ पर एक जो खून है वो सफ़ेद हो गया और सगे बेटे ने अपने वालिद को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उनके एक और मकतूल के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है आप लोग इस वक्त बड़ी रंज और गम की सूरत हाल में होंगे। ये बताएं कि असल वाक़या क्या हुआ, कैसे इतनी बात जो है यहाँ तक पहुँच गई कि एक सगे बेटे ने अपने वालिद को ही कत्ल कर दिया। सिर्फ बच्चे के पीछे कह रहा था मेरे साथ लड़ता क्यों, इसलिए वो कह रहा है मैं आऊँगा प्रोटोकॉल के साथ। मुझे अब्बू ने कहीं भेजा है दवाई लेने, मैं दवाई लेने गया तो पीछे से आया कहीं जा रहा है, ये देखा तो आकर अब्बू को कत्ल कर दिए। वाक़या क्या हुआ, क्यों इतनी रंजिश आ गई थी? ये लड़ाई का ही वाक़या था और कोई वाक़या नहीं था। कोई एक दो दिन पहले रंजिश हुई थी? हाँ, वही रंजिश हुई थी थोड़ी बातें, 2 दिन में मुँह मारी हुई थी थोड़ी बातें। अच्छा, उसका कोई और नहीं था। तो वो 2 दिन फिर कहाँ चला गया? वो ससुर के घर चला गया था। अच्छा, हाँ, उधर से पता करा है, वो कह रहे मैं हमारे पास भी नहीं रह रहा। फिर हम घर आ गए कल गया था। कल के। अच्छा ठीक। अच्छा, तो वो यानी कि वो अपने ससुराल रह रहा था 2 दिन? जी। अच्छा, तो पहले भी कोई लड़ाई झगड़े रहते थे पहले भी? नहीं, पहले लड़ाई झगड़े कोई नहीं रहते थे। अच्छा फिर ये 2 दिन के अंदर अंदर ये उसने काम करा, अब्बू को फायर मारा। अच्छा। उनके भतीजे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? जी, इधर ही रहता हूँ। तो आप लोग भी देखते होंगे ये घर में ज़ाहिर मसाइल हैं, तो आपके चाचू थे, पता तो लगता रहता होगा। वो कोई ये मसले के ना कोई गल ही कहना ही ठीक है ना। ये डूड पहले सुना भी वो अपना कहना सुलमान नसा अपने सावरे गई होए भी केड़ी गल तो गई होए भी कोई बिल शेल का रोला आई भी बिल नहीं देंदा घर। उन्हें कि तू अपने बालों नू खर्चा दिता कर, ओदे बालों नू चाचू मेरा खर्चा देंदा है भी। ये कुछ गल तो सानू पता है। वाल फायरिंग करें तो एडे भज गई तो पिछा जल्ले पुलिस आई है सब अनफैफ की है। अनफैफ तो बाद ना उदों मुल्तानी वाले दरू कोई अपना सऊ बैठे उन्होंने चुबर बरामद कराया। उन्हें आख्या भाई तुम बंदे छोड़ो, इन्होंने न फदो, इन्हों का कोई कसूर नहीं। बहरल सानू उन्हों का कसूर नज़र आता क्यों धमकियां धुमकियां देंदे उन्होंने एक चुबर असले में आंदा आई पिशावर के सारी सानू तो उन्हों की साजिश लगती है और तो कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया और जो इसके पसे पर्दा भी लोग हैं जिन्होंने सुलेमान को उकसाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और कड़ी सज़ा जो है उन लोगों को दी जाए। दरअसल ये बड़ा बेटा था उनका, बच्चियां भी हैं इसकी। एक डोमेस्टिक इशू था, कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं था जिसमें मतलब ये कि कत्ल हो जाता। छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है घरों में। दरअसल इसकी जो ये यंगस्टर था, टीनेजर था, हार्डली 20 ईयर्स का होगा। तो इसकी घर में ना जो बेगम थी वो चली गई। काम वगैरह इसका कुछ सही प्रॉपर नहीं था, जाता था काम पे लेकिन प्रॉपर काम नहीं था। उस वजह से लड़ाई झगड़ा, फिर बेगम चली गई। इसके बाप ने इसको कहा भी तुम अपनी, मैंने तेरी शादी की, तू अपनी बेगम को नहीं संभाल सका, तू कैसे फिर घर में हमारे तो निज़ाम चलाएगा, क्या करेगा। इसको लेकर उस जो सोने खान था मकतूल,
उसका अपनी बीवी के साथ भी डिस्प्यूट रहता था बेटे को लेकर के। उस दिन भी ऐसे हुआ, ये कहीं से आया हुआ था, इसका अपनी बीवी के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। उसी डिस्प्यूट में उसी वो जो क्रॉस वर्ड्स होते हैं वो सब कुछ हो रहा था। इसी दौरान ये तैश में आया, इसने पिस्टल उठाया, इसने फायर कर दिया। वो एक ही इसने फायर किया, वो उसको गर्दन में लगा और उसकी मौके पर डेथ हो गई। अब आवारागर्द लड़के होते हैं, उसने उसके एक दोस्त बना लिया, उससे पिस्टल लेके रखा हुआ था। इंटेंशन बज़ाहिर तो उसकी नहीं थी कि वो इसको कत्ल कर देगा, लेकिन उसको शौक था, पिस्टल उसके पास था, इलीगल वेपन था, उसकी भी उसको ज़ाहिर सी बात है अब उसमें भी उसके खिलाफ सेक्शन ऐड होगी, उसमें भी वो सज़ा भुगतेगा। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।